दिखावा और मुनाफिकत इतनी बुरी चीज़ है कि इन पर अमल करने वाला शख्स घाटे में ही रहता है। ईमान दिल से शुरू होता है, अमल भी यही से मुकम्मल होता है। नीयत का दारोमदार यही से है। कोई भी शख्स अपनी नीयत अल्लाह से छुपा नहीं सकता, क्योंकि दिलों का राज सिर्फ अल्लाह जानता है। ये कहानी है एक जाफ़र की। आज के दौर में बेटों के बीच में सिर्फ जायदाद, पैसे, सोने की लड़ाई होती है, ना कि अपने माँ बाप के लिए। माँ बाप सिर्फ उसी बेटे को मिलते हैं जो असल में सच्चा बेटा हो और अल्लाह से डरने वाला हो। आजकल के दौर में लोग भूल चुके हैं माँ बाप की अहमियत और उनकी दुआ क्या है। ये कहानी आप मुकम्मल सुनिए और जानिए, क्या आप भी जाफ़र हो अपने माँ बाप के लिए, या फिर सिर्फ उनके जायदाद, पैसे और सोना चांदी के हवस के भूखे इंसान हो। माँ बाप की दुआ आपको सिर्फ दुनिया में ही नहीं, आखिरत में भी कामयाब बनाएगी। क्या आपने कभी ऐसा देखा है जो अपने माँ बाप का खिदमत करते हुए बच्चों को? अगर हाँ, तो अपना कमेंट में जवाब लिखिए। दुनिया के एक कोने में एक गांव था जिसमें बूढ़े माँ बाप रहते थे और उनके 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम याकूब था, छोटे बेटे का नाम जाफ़र था। दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी। बूढ़े माँ बाप बहुत ही मेहनती इंसान थे और वो अपने बच्चों के लिए मकान, घर, दौलत, पैसे, सोना अच्छा खासा कमाया हुआ था। बड़ा बेटा याकूब अपने माँ बाप से हमेशा अच्छा सलूक करता था। उसकी बीवी भी बूढ़े माँ बाप की अच्छी खिदमत करती थी, लेकिन यह बात किसी को पता नहीं थी कि इन दोनों के दिलों में क्या चल रहा है। ये दोनों तो सिर्फ अपने बूढ़े माँ बाप के दौलत के पीछे ही थे। ये सिर्फ दिखावा कर रहे थे कि ये अच्छे हैं। वही दूसरी जगह छोटा बेटा जाफ़र बहुत ही नेक और परहेजगार इंसान था और उसकी बीवी भी अच्छी थी। वो हमेशा अपने सिलाई के काम में मग्न रहता, बहुत ही मेहनत करता। वही दूसरी तरफ बड़ा बेटा ताजिर था और अच्छा खासा कमा लेता था। वो कभी नाप तोल नहीं करता, अच्छा ताजिर था, पर उसकी नीयत डगमगा चुकी थी अपने माँ बाप के जायदाद, सोने और पैसे के खातिर, क्योंकि जाफ़र को कोई औलाद नहीं थी। कई दिन ऐसे ही बीत गए। बूढ़े माँ बाप की तबीयत कभी ठीक रहती तो कभी बिगड़ते रहती। एक दिन जाफ़र अपने कारोबार के लिए कहीं गांव गया हुआ था और उसकी बीवी भी मायके गई हुई थी। यही सही वक्त है करके याकूब और उसकी बीवी ने एक चाल चली, एक प्लान बनाया। अपने माँ बाप के पास जाकर कहा कि उसे अपने तिजारत के काम में बहुत नुकसान हो चुका है और लोगों ने उसका जीना हराम कर रखा है। वो कहने लगा कि वो बहुत ही मुसीबत में है और उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि आगे क्या करें। जब ही उसी वक्त माँ बाप ने पूछा कि उसके ऊपर कितना कर्ज हो गया है, उसने धीरे से आवाज़ लगाई और रोक कर कहा कि तकरीबन 50-60 लाख के करीब मुझ पर कर्ज होगा। ये सुन के बूढ़े माँ बाप सोच में पड़ गए और कुछ ना कहा। उस रात दोनों ने कुछ बात की और खामोश हो गए। वो जाफ़र का इंतज़ार कर रहे थे। दूसरे ही दिन सुबह याकूब घर पर भागा हुआ आ गया। उसकी कमीज़ फटी हुई थी और उसके जिस्म पर हरे उदे निशान थे जो किसी ने मारा हुआ था उस पर। ये सब याकूब की चाल थी। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। ये सब देखकर बूढ़े माँ बाप हैरान हो गए। जभी याकूब की बीवी कहने लगी, क्या फ़ायदा आपके जायदाद का अगर वो मेरे शोहर की इज़्ज़त ना बचा सके, उसकी हिफाजत ना बचा सके। ये सब कहकर वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। तभी बूढ़े माँ बाप ने कहा कि हम तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे देंगे,
तुम उसे अपना कर्ज चुका देना। याकूब रोने लगा और कहने लगा कि इसमें कुछ नहीं होगा, अगर आप मुझे जाफ़र का हिस्सा भी दोगे तो मेरी हर मसला और हर परेशानी दूर हो जाएगी और मैं जाफ़र का हिस्सा कुछ ही आने वाले सालों में लौटा दूंगा। वही बूढ़े माँ बाप ये सब सुनकर गहरी सोच में पड़ गए। तभी जाफ़र अपने काम से घर आ गया और बूढ़े माँ बाप ने उसे सब कुछ बताया और क्या मसला चल रहा है वो भी बताया। उसने बिना कुछ सोचे अपने माँ बाप से कहा कि जो कुछ मेरा है वो मेरे भाई का ही तो है, अपने भाई को मेरा हिस्सा दे दीजिए, उसे अपना मसला हल करने दो, बस वो अपने रोज़ के काम में वापस आ जाए। पैसों का क्या, वो फिर कमा लेंगे, मगर भाई और घर की इज्जत प्यारी है। याकूब ये सब सुनकर और ज़्यादा खुश होने लगा। उसके दिल में लड्डू फूटने लगे। वो इतना अंधा हो चुका था कि उसका ईमान डगमगा रहा था। वो ये देख नहीं रहा था कि जाफ़र जैसा उसका छोटा भाई अपनी हर एक चीज़ उसके लिए कुर्बान करने के लिए रेडी था। जाफ़र की रज़ामंदी से बूढ़े माँ बाप ने याकूब को सारा सोना, पैसे, जायदाद सभी दस्तावेज़ याकूब के हवाले कर दिए। याकूब और उसकी बीवी यही इंतज़ार कर रहे थे कई सालों से। कुछ दिन बीत गए और याकूब का रवैया बदलने लगा था। वो माँ बाप से और जाफ़र से बात नहीं करता और कहता रहता कि इन लोगों को मेरे सामने से हटाओ। एक दिन जाफ़र के पास सुनार आया कपड़े लेकर। तब वो बताने लगा कि उसने सोने के एवज में बहुत बड़ी रकम याकूब को दिलाई और घर के एवज में भी बहुत बड़ी कीमत उसने दिलाई, और कहा कि इन सब पैसों से याकूब ने शहर में एक बहुत ही आलीशान और बड़ा घर लिया हुआ है और गांव से सटे हुए इलाकों में भी उसने कई खेत खरीदे हैं। ये बातें सुनकर जाफ़र बहुत ही दंग हो गया, यहाँ तक कि उसके पैरों की ज़मीन सरक गई। जाफ़र कुछ दिन खामोश रहा। वो अपने बूढ़े माँ बाप को इस बारे में कुछ नहीं बताया क्योंकि वो डरता था कि ये सब सुन के वो सदमे में ना चले जाए। याकूब का रंग बदल चुका था और वो हद से ज़्यादा बदतमीज़ हो चुका था। एक दिन उसने अपने माँ बाप जाफ़र और उसकी बीवी को घर से निकाल दिया। उसने सभी जायदाद अपने नाम कर चुका था। जाफ़र और बूढ़े माँ बाप गांव के बाहर चले गए। वो वहाँ पे एक झोपड़ी में रहने लगे जो जाफ़र की दोस्त की थी। जाफ़र बहुत ही मेहनती इंसान था और वो खूब मेहनत करता रहता। उसकी मेहनत में उसकी बीवी भी हाथ बटाने लगी। ये सब देखकर बाप हमेशा दुखी रहता कि बूढ़े बाप को बहुत दुख होता था कि किस तरह याकूब ने, उसके बड़े बेटे ने किस तरह चाल चल के सभी जायदाद हड़प ली और जाफ़र को कुछ नहीं दिया। ये सब सोच सोच के बूढ़े बाप को छाती में दर्द उठ के, सीने में दर्द उठ के उसके इंतकाल हो गया। याकूब इतना सख्त हो चुका था कि वो अपने बाप के मिट्टी तक को नहीं आया। मौत से पहले बाप ने रो रो के अल्लाह से जाफ़र के हक़ में इतनी दुआ करता रहता कि अपना छोटा बेटा जाफ़र को खुदा ताला दुनिया और आखिरत में कामयाब करे। जाफ़र बाप की मौत से बहुत ही हिल चुका था। वो बहुत ही दुख में था। फिर भी वो अल्लाह की मर्ज़ी पे लब्बैक कहने वाला इंसान था। वो बहुत ही खुददार और सच्चा इंसान था। कई साल बीत गए। जाफ़र का कारोबार और ईमानदारी सारे गांव में मशहूर हो चुकी थी। यहाँ तक कि अतराफ गांव के लोगों भी उसके पास ही आके अपने कपड़े वगैरह सिलाया करते थे। वही उसकी बीवी अपनी सास की खिदमत करते हुए अपने घर में से ही अचार का कारोबार भी करने लगी। वो भी अपने अचार के कारोबार में अच्छा खासा पैसे कमाने लगी। यहाँ तक कि एक बात कहना बहुत ही इम्पोर्टेंट है
कि हलाल रिस्क के लिए कभी भी शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। जो भी हो हलाल रोज़ी कमाने की कोशिश करनी चाहिए। हलाल रोज़ी का एक लुक़्मा हराम रोज़ी के 1000 लुक़्मों से बेहतर है। आप कुछ भी कमाओ, हलाल कमाओ, हराम की कमाई से अपने आप को और अपने आने वाली नस्लों से बचाइए। अल्लाह ताला हम सबको आज़माता है और वो देने लग गया तो तुम ले लेकर थक जाओगे, पर वो दे देकर कभी भी थकेगा नहीं। मेरा रब सब दिल और नियत से वाकिफ़ है। मेरा रब कादिर है हर एक चीज़ पर।